हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे हमारी प्लेलिस्ट को। वेब डेवलपमेंट का जो हमने फ्री का कोर्स दिया था आपको, आप इन्जॉय कर रहे होंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट जो है इसमें हम वेबसाइट को बनाना सीख रहे हैं, शुरू से लेके जो है हम सीख रहे हैं सारी चीज़ों को। टैग्स क्या है, एलिमेंट क्या है, HTML क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। तो ये फ्री का कोर्स है, आप जितना हो सके इससे फ़ायदा उठाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी वेबसाइट बनाना सीखे। और अपने जो भी दोस्त आप देख सकते हैं कि वो बनाना चाहते हैं या कंप्यूटर में काम करना चाहता है या स्किल सीखना चाहते हैं, तो ये ज़बरदस्त स्किल है वेब डेवलपमेंट। तो इसमें हमने बहुत सारा कवर किया था। आज हम देखेंगे कि हम फर्स्ट अपनी जो वेबसाइट है वो कैसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने बेसिक सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, CSS को और टैग्स को। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स को कवर कर रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं अपना जो पहला, कोई भी हमें अगर वेबसाइट देता है या कोई भी हमें कोई काम देता है वेबसाइट का, तो उसको स्टार्ट कैसे करना है या पूरे वेब पेज को कैसे हम जो है वो हिस्सों में जो बांटते हैं और हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आप सब इसको एंजॉय करेंगे और समझेंगे। अगर कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। तो सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगा। आप भी अब जब भी कोई वेबसाइट बनाएं तो उसके लिए एक फ़ोल्डर बना दें। जैसे मैं कोई भी दराज.com या कोई भी मैं वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, तो ऐसे सिंपल आप अपने हिसाब से कोई भी जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसका फ़ोल्डर बना दें। तो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन करूँगा और नोटपैड को ओपन करके यहाँ से हम जो है अपने फर्स्ट जो होम पेज है उसकी जो कोडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा HTML, तो HTML क्लोज। ये सारी टैग्स मैंने आपको बताया थे, HTML हमें लाजमी देना पड़ता है। उसके बाद हम हेड देते हैं। हमारी बैकएंड कोडिंग का जो भी काम होता है वो हेड में होता है। यहाँ पर मैंने दिया हेड और हेड टैग को मैं कर दूँगा क्लोज़। तो ये हेड टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया और उसके बाद दी है बॉडी टैग। तो ये बॉडी टैग जो है हमारे पेज की बॉडी है। ये भी सारी चीज़ें हमने क्लियर की थी पिछली वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो शुरू से लेकर अभी तक जो है हम से ID कोई भी यूज़ नहीं करते, सिर्फ टेक्स्ट को ही यूज़ कर रहे हैं। ID इसको बोलते हैं जो हमारे कोड के लिए बनी होती है या किसी मखसूस एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट को बनाने के लिए जो हम कोडिंग करते हैं उसको ID सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है सिंपल आपको समझाने के लिए जो है टेक्स्ट एडिटर पर ही सारा काम किया है। तो आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉडी जो है वो खाली है। तो इसको पहले हम कर देते हैं सेव एज और उसी फोल्डर में करेंगे। मैंने डेस्कटॉप पर अभी बनाया था daroz.com। तो यहाँ पर जो है मैं इसको कर देता हूँ होम पेज .html। तो ये हमारा होम पेज हो गया। तो अब इसको हम ओपन करके देखते हैं अपने ब्राउज़र में, क्रोम में। यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया तो ये बिल्कुल खाली जो है वो वेब पेज है हमारा। बॉडी भी खाली है। तो बॉडी में कुछ टैग्स यूज़ होते हैं, जैसे हेडर होता है, तो आप हेडर यूज़ कर सकते हैं। हेडर बेसिकली हमारे वेबसाइट का हेडर होता है। यहाँ पर जो है हमें हेडर देना पड़ता है थोड़ी साइज़ का। उसके बाद जो है बीच में जो सेंटर है उसमें हमें कंटेनर रखना पड़ता है बॉडी, और नीचे हमें फूटर रखना पड़ता है। तो इनको क्लियर करते हैं कैसे हम हेडर देते हैं, यानी इन चीज़ों को आपको कैसे डिफ़ाइन करना है पहले। तो ये मैंने पहले सिंपल एक हेडर दिया, इसमें कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद जो है मैं डिव दे रहा हूँ। तो आप डिव कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। डिव आप नेस्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक डिव के अंदर आप बहुत सारे डिव यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फूटर है, फूटर के अंदर भी आप और सारे जो भी आप एलिमेंट यूज़ करना चाहें वो बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं फूटर को कर दूँगा क्लोज। तो ये मेरे ये पूरे पेज को मैंने 3 जो मेन हैं उनमें डिवाइड कर दिया है कंटेनर्स। एक है हमारा हेडर, एक है हमारा जो डेटा जिसमें आएगी सेंटर, और एक है फूटर। तो अब इनको थोड़ा सा स्टाइल देते हैं हम। तो यहाँ पर आपको पता है इंटरनल CSS यूज़ करने के लिए हमें स्टाइल टैग देना पड़ता है। तो ये मैंने स्टाइल टैग लिखा पहले। तो यहाँ पर स्टाइल को कर दिया क्लोज, और यहाँ पर आप कोई भी हेडर जैसे है, तो हेडर को मैं नेम सेलेक्ट करके को यूज़ करके कलर दे रहा हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसका कलर कोई भी आप रख लें।
मैं फ़िलहाल के लिए ब्लू रख रहा हूँ, तो आप जो कोई रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, तो इसकी हाइट भी दे देते हैं वरना कलर हमें शो नहीं होगा। तो हाइट को मैं इसको कर देता हूँ 180 पिक्सल कर देता हूँ, इसको 180 कर दिए। और यहाँ से जो है मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो अभी हम नेम सिलेक्टर को जो है वो यूज़ करके डिव को भी देंगे। तो यहाँ पर जो है डिव में लिखूँगा, डिव कलर इसका हम कर देते हैं वाइट ही कर देते हैं इसका, और इसको जो है हम देते हैं 800 पिक्सल इसकी साइज़ करते हैं। और फूटर को जो है हम 150 कर देते हैं, और इसका जो कलर है हम कर देते हैं ब्लैक। तो अभी सिंपल के लिए हम चेक करते हैं क्या शो हुआ हमें। तो यहाँ पर फूटर कर दें, तो अब देखते हैं इसमें हमारे क्या इफेक्ट शो हुए। तो आपको ये क्लियर हो गई होगी बातें कि हमें जो है शुरू में हेडर देना पड़ता है, उसके बाद जो है हमें अपने पेज की बॉडी और फूटर देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मैं हेडर में जो है अभी कुछ नेविगेशंस भी लगाऊंगा ताकि हमें क्लियर हो चीज़ें सारी। तो ये बॉडी है, ये हेडर है हमारे पेज का, ये फूटर है और ये बॉडी है। तो यहाँ पर जो है मैं एक सेंटर टैग लेता हूँ, उसके बाद जो है मैं H1 लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं लिख देता हूँ सिंपल, आपको पता है H1 आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने H1 को कर दिया क्लोज़ और सेंटर को कर दिया क्लोज़। तो ये हमारा हेडर में है और ये हमारा डिव में देते हैं हम, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहें। और ये हमारा फुटर में देंगे हम। तो यहाँ पर जो है मैं इसको किया हेडर आ गया, सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, यहाँ पर इसको हम फुटर में है उसको फुटर कर देते हैं, और यहाँ पर इसको हम बॉडी कर देते हैं पेज की, और इसको है हमने हेडर किया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेडर आ रहा है, यहाँ पर बॉडी आ रही है, और यहाँ पर जो है वो फुटर आ रहा है, लेकिन शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा कलर जो है वो ब्लैक है। तो यहाँ पर जो है हम कलर को प्रॉपर्टी देंगे, जैसे मैंने कलर को वाइट कर दिया, तो ये अब शो होगा हमें। तो अब देखें, अब शो हो रहा है, ये फुटर है हमारा, ये बॉडी है। तो बॉडी की जगह हम जो है होम पेज कर देते हैं, ताकि हम जब पेज चेंज करें तो हमें पता चले कि ये कौन सा पेज था। तो इसको मैं होम पेज कर देता हूँ, इसको देखते हैं। तो ये होम पेज हो गया हमारा। और अब हम क्या देंगे, तो अब हम जो है नेविगेशंस लगाएंगे। नेविगेशंस कहाँ पर लगाएंगे, हम हेडर में लगाएंगे। तो ये सिंपल सा आप इनको समझते जाएं ताकि आपको क्लियर हो। तो जब भी हमें जो है नेविगेशन लगानी पड़ती है, लिंक देनी पड़ती है, आपको पता है हमें एंकर टैग यूज़ करना पड़ता है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे पेजेस के लिए, यानी मल्टीपल पेजेस यूज़ करने के लिए हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर है एक लिस्ट लेनी पड़ेगी। तो मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेता हूँ, और इसके लिए लिस्ट आइटम। तो मेरा पहला लिस्ट आइटम कौन सा है, तो ये एंकर टैग ही है। और एंकर टैग में जो है हम HREF हाइपर रेफरेंसेस यूज़ करते हैं लिंक देने के लिए। और यहाँ पर एक क्लोज, और यहाँ पर मैं लिखूँगा होम पेज। तो ये मेरा जो है होम पेज के लिए क्लियर हो गई, ये कंप्लीट हो गया होम पेज के लिए। अब देखें, यहाँ पर जो है हम लिंक देंगे, यहाँ पर लोकेशन देंगे पेज की। तो यहाँ पर होम पेज लिखा और ए को कर दिया मैंने क्लोज़। तो ये हमारी एक जो है लिस्ट आइटम कंप्लीट हो गई। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ लिस्ट आइटम को। तो यहाँ पर आप कॉपी करके आप जितनी भी लिंक्स देना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको मैं कर दूँगा प्रोडक्ट्स। तो जो भी आप जितने भी पेज बनाना चाहें उसके हिसाब से दे सकते हैं। और यहाँ पर कर दूँगा अबाउट अस। और यहाँ पर मैं जो है UL को कर दूँगा क्लोज़। अब देखते हैं शो हुई या नहीं लिस्ट हमारी। तो यहाँ पर देखें आप, ये लिस्ट शो हो रही है हमें। तो आप इसको भी जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली आएंगे और लिखेंगे UL
और यूएल का कलर देंगे हम, तो कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, देखते हैं कैसी लग रही है। तो यहाँ पर जो है कलर वाइट हो चुका है। यूएल और एल आई कर देते हैं तो सही रहेगा। यूएल, उसके बाद क्या है एल आई, एल आई कलर वाइट। और इसमें एक जो चीज़ यूज़ होती है वो डिस्प्ले यूज़ होता है, तो उसको हम इन लाइन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अब आप देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो इन लाइन यानी लाइन में आ रही हैं। और अगर हम इसको कॉपी करें, यहाँ पर जो है यूएल भी लिख देते हैं, यूएल का कलर भी चेंज कर के देखते हैं, करके देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने यूएल को वाइट कर दिया। अब देखें थोड़ा कुछ हुआ नहीं हुआ। अच्छा, तो ये हमारी फ़िलहाल जो है वो पेजेस बन गए हैं। तो आप इनको जो है साइज़ दे दें ताकि मैं देखूं इसको क्या नहीं हो रहा, हमारे पास कलर नहीं हो रहा। तो इसको मैं साइज़ देता हूं। तो यहाँ पर जो है मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूं, फ़ॉन्ट साइज़। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको 80px कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया, आप इसको अपने हिसाब से जो भी देना चाहें। तो मैं 60 करके देखता हूँ। तो ये तीनों जो है हमारे जो है वो नेविगेशंस हो गई। तो अब हम इस पे जो है वो देखेंगे कि हम पेजेस को जो है वो कैसे हम कर सकते हैं, यानी नेविगेट कैसे कराएंगे अपने स्क्रीन को, या स्क्रीन को चेंज कैसे कराएंगे। तो उसके लिए जो है हमें फ़िलहाल मैं इसको जो है सेंटर में रख रहा हूँ लिस्ट को, ताकि ये भी सेंटर में ही शो हो हमें। तो ये सेंटर में आ गई। तो ये हमारा होम पेज, प्रोडक्ट्स और अबाउट अस। तो इनकी आप जो है एल आई यू एल की और सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप जो है इनको कैसे और अच्छे से डिज़ाइन कर पाते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं सारे को कॉपी करूँगा। सारा कोड मैंने कॉपी किया और यहाँ पर न्यू किया। तो न्यू फाइल मैंने क्रिएट किए, तो इस फाइल को हम सेव करेंगे। मैंने वही कोड कॉपी किया है और इस फाइल को हम daraz.com में सेव करेंगे। इसका नाम मैं दूंगा product.html। तो इसको मैंने product.html कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम फोल्डर में आएँ तो देखेंगे product.html, homepage.html। तो ये दो फाइल बन गई हमारी। तो यहाँ से फिर से मैं इसको कॉपी करूँगा सारे और कंट्रोल न्यू करूँगा और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट करके इसको फिर से सेव एज करूँगा और अब इसका नाम दूंगा aboutus.html। तो ये हमारा तीसरा पेज बन गया, aboutus.html। तो ये अबाउट अस पेज है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अबाउट अस पेज। तो ये हमारा अबाउट अस पेज हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट पेज है। तो इसको ओपन विद नोटपैड करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसकी हम चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स पेज ताकि आपको क्लियर हो। तो अब हमें जो है वो लिंक्स देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर पहले मैं इसको लिंक दे के देखता हूँ कैसे देते हैं। तो यहाँ पर जो है HREF। तो आप किसी भी फाइल की, जैसे मुझे ये प्रोडक्ट को ओपन करना है या होम पेज को ओपन करना है, तो यहाँ पर जो है आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो इसकी लोकेशन होगी फ़ाइल की। तो यहाँ से मैं इसकी लोकेशन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। आप हमेशा लोकेशन का आईडी वैसे नाम पर आ जाएगी क्योंकि ये एक ही फ़ोल्डर में है, लेकिन मैं लोकेशन देकर देखता हूँ, आप भी लोकेशन दिया करें। तो यहाँ पर जो है मैंने लोकेशन दी है। तो यहाँ पर
अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है इस फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है, होम पेज .html। तो ये हो गया हमारी फाइल का नाम होम पेज .html। तो इसको मैं कर देता हूँ फ़िलहाल। तो दूसरी फाइल को लेते हैं प्रोडक्ट को, तो यहाँ से प्रॉपर्टीज़ और इसकी भी लोकेशन हम लेंगे। यहाँ से मैंने लोकेशन ली और यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आएंगे और इसको हम कर देंगे प्रोडक्ट। तो आपको नाम सेम देना है और एक्सटेंशन देनी है लाजमी। तो ये प्रोडक्ट हो गया और इसके लिए जो है हमें यूज़ करना पड़ेगा वो है अबाउट अस .html। तो अब चेक करते हैं, ये सिर्फ हमने होम पेज वाली फ़ाइल में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नाम में, तो होम पेज वाली फ़ाइल में हमने लिंक्स दिए, तो इसको मैंने कर दिया है सेव। अब चेक करते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं। तो जैसे होम पेज को हमने ओपन किया तो यहाँ पर जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स पेज आ रहा है और यहाँ पर अबाउट अस पेज फ़िलहाल नहीं आ रहा, लेकिन सही है। तो हमने जो है सिंपली जो है अभी होम पेज में इनको लिंक्स को डाला है। तो अब हम इन लिंक्स को कॉपी करके यहाँ से जो है सिंपली हम इसको पूरे को कॉपी करेंगे और जो है इसको मैं कर देता हूँ होम पेज को क्लोज़ और प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। इसको मैं जो है नोटपैड में ओपन करता हूँ। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखें यहाँ पर जो है हमने लिंक्स नहीं दी, तो यहाँ पर जो है li को हम सिंपली सिलेक्ट करके और जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी लिंक आ गई, तो इसको मैंने कर दिया सेव। और उसके बाद जो है हम अबाउट अस में आएंगे, तो इसको भी जो है मैं यहाँ पर जो है लिंक्स दे दूँगा li को। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया और सेव कर दिया। तो अब देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर होम पेज है, हम होम पेज पर हैं तो प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे और अबाउट अस में आ जाएंगे, फिर प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे, फिर होम पेज पे आ जाएंगे, फिर प्रोडक्ट्स में, फिर अबाउट में। तो यहाँ पर जो है आप जो है सिंपली चेंज कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।